मैं हूं KKZ और आप देख रहे हैं हमारा चैनल KKZ प्रोडक्शन सरफेस। फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड्स कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के बारे में कि 2025 के अंदर फ्रेंड किस तरीके से इसका रजिस्ट्रेशन होगा या फिर जो इस योजना का उद्देश्य क्या है। ठीक है, कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज लगेंगे, कौन कौन पात्र होगा, क्या लाभ मिलेगा, कितना पैसा आपको मिलेगा फ्रेंड। ठीक है, और 2025 से पहले जिन्होंने रजिस्ट्रेशन वगैरह भी करवा लिया होगा तो उसके बारे में भी हम लोग सब कुछ डिटेल में बात करेंगे फ्रेंड। ठीक है, तो फ्रेंड यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विजिट किए होंगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले बात करते हैं इस योजना के बारे में कि इसमें कितना आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, लाभ की बात कर ले तो यहाँ पर आपको 6,000 रुपये आपको प्रति वर्ष मिलेगा, मतलब कि 4 माह में आपको 2,000 रुपये का किस्त आपके डायरेक्ट ही आपके अकाउंट में DBT के थ्रू आएगा। इसी के बारे में हम लोग सब कुछ जानेंगे कि इस योजना का उद्देश्य क्या है, इस योजना का किस 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 तरीके से कौन से मंत्रालय के थ्रू आपको ये पैसा दिया जाता है, कौन इसको मतलब इसका जो इस योजना का आरंभ कब से किया गया है, साथ ही साथ कौन कौन सा आवश्यक दस्तावेज लगेंगे, पात्रता क्या होगी, सब कुछ डिटेल में जानेंगे एक एक चीज़ें। और यहाँ पर फ्रेंड जो 2024 या उससे पहले रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं तो बहुत सारे लोग का प्रॉब्लम आ रहा है KYC से रिलेटेड या फिर आपके मोबाइल अपडेट के रिलेटेड या फिर लैंड सीडिंग के रिलेटेड या फिर बैंक आधार जो सीडिंग है फ्रेंड उसमें बहुत सारे इशू आ रहा है। तो बहुत सारों का फंड रुक चुका है NPCI या फिर आप PMF बैंक के थ्रू आपका फंड नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये सब आपके एरर की वजह से होता है। यदि आपका अभी मैंने जितने डिटेल आपको बताई ये सब चीज़ें आपके क्लियर नहीं होंगे, KYC हो गया, लैंड सीडिंग हो गया, आधार बैंक सीडिंग हो गया, तो फ्रेंड आपका जो है फंड रुकने वाला है इस बार। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि एक ही वीडियो में ये कवर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में जानेंगे। इसके बाद सब एक एक करके वीडियोज़ आते जाएंगे। तो आप यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड। यदि आप PM किसान का फंड चाहते हैं अपने अकाउंट के अंदर तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड हम लोग यहाँ पर आर्टिकल के थ्रू चले देखते हैं, इस योजना के बारे में पूरी डिटेल देखेंगे कि इस योजना का बेसिकली आप किस तरीके से यूज़ करेंगे अपने मतलब क्या क्या चीज़ें इसमें डिटेल में होगी। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इस चीज़ को आपको एक एक करके चीज़ें आपको देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, उद्देश्य की बात करें तो देखिए इस योजना का जो उद्देश्य है उचित देख सकते हैं उचित फसल स्वास्थ्य और उचित पैदावार सुनिश्चित करने के लिए या प्रत्याशित किसान आय के साथ देख सकते हैं घरेलू जरूरतों के ऊपर विभिन्न देख सकते हैं अदानों की खरीद की सभी भूमिधारक किसानों के परिवार को जो वित्तीय जरूरत को पूरा करने के लिए फ्रेंड जो है ये योजना लाया गया है। इस चीज़ को याद रखिएगा। जो है 6,000 रुपये आपको मिलेंगे सीधे के सीधे आपके डायरेक्ट अकाउंट में आपको मिलेंगे। ठीक है, इसीलिए आपको अपना बैंक सीडिंग जरूर करवाना है। मंत्रालय है, ठीक है, ये मंत्रालय जो होगा आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मंत्रालय है वो कृषि और किसान देख सकते हैं मंत्रालय के द्वारा आपको ये फंड मिलने वाला है। योजना का नाम आपको पता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है। और यहाँ पर जो है फ्रेंड जो आपको जो फंड मिलेगा वो सीधा 6,000 रुपये का फंड मिलेगा और ऑनलाइन तरीके से मिलेगा डायरेक्ट आपके अकाउंट में। क्या क्या चीज़ें डिटेल करनी है पूरी चीज़ बताने वाला हूँ, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो लाभ और योग्यता के बारे में बात करें तो देखिए इस योजना का जो प्रारंभ किया गया है वो 2019 में किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, 2019 से योजना चलती हुई आ रही है और इससे बहुत सारे किसानों को फायदा भी मिल रहा है। ठीक, यहाँ पर जो संशोधित योजना के लगभग 2 करोड़ और किसानों को शामिल किए जाने की उम्मीद है, जिससे PM किसान का कवरेज लगभग यहाँ पर देखिए फ्रेंड 14.5 करोड़ अभ्यर्थी तक बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। इस योजना के अंतर्गत देखिए 2 हेक्टेयर की कुल कृषि योग्य जोत जो भूमि है या फिर जो लघु सीमांत किसान होते हैं फ्रेंड उनके लिए होगा ये। जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है उनको फ्रेंड इसका प्रॉफिट नहीं मिलेगा। कम से कम 2 हेक्टेयर तक की ज़मीन होगी या थोड़ा बहुत उससे भी ऊपर होगा तो उनको लाभ मिलेगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर याद रखिएगा फ्रेंड जो अभी 2000 कोविड के बाद फ्रेंड याद रखिएगा जो बहुत सारा KYC का जो सिस्टम चला उससे क्या है बहुत सारे जो बेनिफिशरीज या लाभार्थी हुए उनकी KYC ना होने के कारण या बहुत सारे लोगों का डेथ हो जाने के कारण ये जो बेनिफिशरीज की जो आंकड़ा है वो बहुत कम हो चुका है अब। ठीक है, अब करीबन आपका 7-8 करोड़ तक की लगभग ही किसान इस योजना के अंतर्गत आ रहे हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। और जो ये फंड मिलेगा आपको 4 महीने में एक बार मिलेगा। मीन्स कि आप यदि एक साल में 12 मंथ होते हैं तो मतलब कि आपको 4 महीना में आपको मिलेगा 3 बार, वो भी 2-2 हज़ार रुपये का किस्त। तो ये आपको शर्तें बता दिए कौन इस योजना को लागू कर रहा है। ठीक है, याद रखिएगा कब से लागू हुआ है, किस तरीके से यहाँ पर आपको फायदा। और पॉइंट से तो हर पॉइंट आपको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। जो जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल है आप सब उन सब चीज़ों को ध्यान दें। फ़ायदा की बात कर लें फ्रेंड तो यहाँ पर देखिए फ़ायदा में आपका क्या आ रहा है कि आपको जो वित्तीय वर्ष में जो है 6,000 रुपये
प्रति परिवार को यहाँ पर मिलने वाला है। इस चीज़ को याद रखिएगा। देख सकते हैं यहाँ 3 समान किस्तों में आपको देय होगा 2,000 रुपये तक प्रत्येक हर 4 महीना के अंदर, ठीक है। तो आपके 1 साल के अंदर 3 बार आपको मिलेगा 2-2 हज़ार रुपये का किस्त। तो ये आपको यहाँ पर समझना है। तो आपको जो फ़ायदा है वो 6,000 रुपये मिलेगा प्रति वर्ष। यदि 4 महीने की बात करें तो आपको 2,000 रुपये आपके अकाउंट में सीधे डीबीटी के थ्रू आपको मिलने वाला है। अब बात करते हैं फ्रेंड पात्रता की, कि कौन कौन पात्र हैं। तो देखिए फ्रेंड, सभी भूमिधारी किसान परिवार जिसके नाम पर कृषि योग्य भूमि है इस योजना के तहत लाभ पाने के लिए अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, यदि आपका जो भी आपके पास, जैसे कि इसके लिए जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो B1 होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो जरूर समझिएगा इस चीज़ को। तो यहाँ पर फ्रेंड B1 क्या होता है कि आपका यदि संयुक्त खेत है, यदि आपके फैमिली मेम्बर में बहुत सारे आपके पास कोई ज़मीन है मान के चलिए, और उस ज़मीन में यदि उन फैमिली मेम्बर का नाम है तो फ्रेंड वो इस योजना के लिए पात्र होगा। बस ज़मीन में आपका नाम होना चाहिए, इस चीज़ को याद रखिएगा। चाहे ज़मीन बहुत ज़्यादा हो चाहे बहुत कम हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका जो ज़मीन है B1 है उसके अंदर आपका नाम होना चाहिए, जो भी बेनिफिशरीज बनने वाला है उसका नाम होना चाहिए, क्योंकि उसी के थ्रू ही आपको यहाँ पर जो है कि यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज लगेंगे सब कुछ मैं बताऊंगा, लेकिन उसके लिए जो वीडियो होगा फ्रेंड वो अलग होगा, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाता है, ठीक है। अब अपवाद की बात करें तो अपवाद वगैरह यही सब चीज़ें हैं फ्रेंड, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी अपवाद के अंदर ऐसी कुछ चीज़ें नहीं। अपवाद के अंदर वो लोग आएंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह जॉब कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारे जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में है, वो ये सब चीज़ों का लाभ नहीं ले पाएंगे। केंद्रीय या राज्य के अंदर कोई अध्यक्ष है, कोई मंत्री पद में है, तो वो इस चीज़ों का लाभ नहीं ले पाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड, ठीक है। इसके अंदर बस यही सब चीज़ें यहाँ पर आने वाली है, ठीक। इसके बाद देखिए फ्रेंड, आवेदन की प्रक्रिया देखें कि आवेदन कैसे आप करेंगे, ठीक। तो ये सब चीज़ें मैं सब कुछ A to Z बताने वाला हूँ फ्रेंड, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। देखिए आवेदन की प्रक्रिया फ्रेंड आप डायरेक्ट CSC के माध्यम से कर सकते हैं, या ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भी आप इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भी भरा जा सकता है, ग्राम पंचायत के अंदर फॉर्म भर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप अपने जिला के अंदर जो कृषि विभाग है वहाँ पर भी जाके फॉर्म को जमा कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन प्रक्रिया बताऊंगा मैं अभी नेक्स्ट वीडियोज़ में कि किस तरीके से आप ऑनलाइन तरीके से करेंगे, क्योंकि इसमें मुझे नियम को बताना पड़ रहा है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप आवेदन करेंगे, क्या क्या प्रोसीजर लगेगा, क्या आवश्यक दस्तावेज लगने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, आवेदन की प्रक्रिया के लिए आपके पास आधार देख सकते हैं, यहाँ पर चीज़ें आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो आप यहाँ CSC के माध्यम से ईजी तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, और उसके लिए मैं आवश्यक दस्तावेज भी यहीं पर बता देता हूँ फ्रेंड कि कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज आपको लगने वाले हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। देखिए दस्तावेज के लिए तो सबसे पहले आप समझिए फ्रेंड कि दस्तावेज में सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। और आधार कार्ड में कोशिश करिए, आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा, क्योंकि जब मोबाइल नंबर रहेगा तभी आप जब ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपका OTP आएगा, वहीं से वेरीफाइड होगा। तो आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर जरूर लिंक करवाएंगे आप, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड आप क्या करेंगे, सिंपली तरीके से जो आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए, याद रखिएगा, चाहे APL BPL जो भी होगा, आपके पास राशन कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद फ्रेंड आपके पास कोई बचत बैंक खाता होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। आपके पास अकाउंट नंबर होना चाहिए। अब बात करते हैं आधार के अंदर भी आपको क्या करना है। आधार के अंदर भी आप क्या करेंगे, जो मोबाइल नंबर आप आधार कार्ड में अपडेट करवाए हैं, याद रखिएगा, उसी मोबाइल नंबर को आप अपडेट अपने बैंक खाते में भी करवा लें, ठीक है। और याद रखिएगा कि आधार कार्ड में जो भी नाम है वही नाम आपके बैंक अकाउंट में भी होना चाहिए, सेम टू सेम, ठीक है। और कोशिश करिएगा कि आपका जो भूमि में जो नाम है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे किसान पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड नहीं होते हैं, उनको कोई जॉब वगैरह नहीं करनी होती है, तो आप कोशिश करिए कि आपके ज़मीन में जो नाम है वही नाम आपके बैंक खाते में भी होना चाहिए, और वही नाम जो है आपके आधार कार्ड में भी होना चाहिए, जिससे कि आपको फंड मिलने में कोई दिक्कत ना हो। वरना NP जो आपका जो यहाँ पर PMF बैंक है, वहाँ से जब फंड आपको DBT के थ्रू एक क्लिक पे भेजा जाता है, उस समय नाम वगैरह फैच होने के ना होने के कारण बहुत सारा चीज़ जो है, बहुत सारे बेनिफिशरीज़ का जो फंड है वो रुक जाता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड आपके पास B1 होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के अंदर B1 चलता है, तो B1 आपके पास होना चाहिए, याद रखिएगा। B1 के अंदर ही आपका लैंड रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, याद रखिएगा, फिर आपका भूमि क्रमांक होता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसी के बाद आपका जो कुल जितना हेक्टेयर ज़मीन है आपके B1 में, वो उसकी पूरी डिटेल रहती है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और साथ में खसरा नंबर वगैरह भी रहता है, लैंड रिकॉर्ड नंबर भी रहता है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यही सब चीज़ें जो है वहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरते समय या फिर ऑफलाइन भी सबमिट कर रहे हैं तब आपको लगेगा, याद रखिएगा, ठीक है। ये आवश्यक दस्तावेज के बारे में मैंने बता दिया। और जो ये फॉर्म फिल होगा फ्रेंड CSC के माध्यम से होगा, ठीक है। CSC के थ्रू फंड दिया, CSC के थ्रू आपको यहाँ पर सिंपली तरीके से
फॉर्म भरना है, उसके बाद सबमिट करना है, याद रखिएगा, ठीक है। और फॉर्म सबमिट करने के बाद फ्रेंड जो भी डिटेल यहाँ पर बताया जा रहा है, खसरा नंबर हो गया, भूमि का कितना क्षेत्रफल है, याद रखिएगा, भू का जो विवरण है, लैंड रिकॉर्ड नंबर है, फिर आपके बैंक की डिटेल्स वगैरह है, वो सब फिल किया जाएगा फॉर्म के अंदर पूरी तरीके से। इसके बाद फ्रेंड जैसे ही आप जब आप उस फॉर्म को फिल करके सबमिट करोगे तो फिर सीएससी के थ्रू 5 रुपये का पेमेंट किया जाएगा। 5 रुपये का पेमेंट कर देंगे फ्रेंड। पेमेंट करने के बाद इसका एक पर्ची निकलेगा फ्रेंड, उस पर्ची को आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है। और उसके बाद जो आपके सहायक दस्तावेज हैं, जैसे कि फ्रेंड आपके पास आधार कार्ड है, याद रखिएगा, जो भी बेनिफिशरीज का आप बना रहे हैं उसका आधार कार्ड लगेगा, बैंक पासबुक लगेगा, फिर आपके लैंड का रिकॉर्ड लगेगा। अब इसके बाद जो आपका उसका फ़ोटोकॉपी करवा लीजिएगा, फिर राशन कार्ड का फ़ोटोकॉपी करवा लीजिएगा। और इस सभी डॉक्यूमेंट को साथ जो प्रिंट निकला हुआ है उसको ले जाके आपको अपने गांव के अंदर जो ग्राम सेवक होता है, ठीक है, आरयू, उसके पास जमा करना पड़ेगा, या तो फिर डायरेक्ट ही आपको जिला के अंदर जमा करना पड़ेगा, जो आपका कृषि डिपार्टमेंट होता है वहाँ पर जमा करना पड़ेगा। हालांकि जो आपके किसान हैं जो हैं वो डायरेक्ट ही आपको वहाँ पर उस चीज़ को सबमिट कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो आपका आरयू है, ठीक है, वहाँ पर आप डॉक्यूमेंट को सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद कुछ ही दिन में देखिएगा फ्रेंड, आपका जो है पीएम किसान का जो लिस्ट है वो आपके गांव के अंदर आपका नाम आ जाएगा। उसके बाद आपको फंड मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसका पूरा ऑनलाइन प्रोसीजर मैं बताने वाला हूँ फ्रेंड, A to Z, याद रखिएगा। अभी बहुत सारे इसमें ऑनलाइन कैसे भरना है फॉर्म, सब कुछ बताऊँगा ऑनलाइन तरीके से, ठीक है, सीएससी के माध्यम से या कोई और तरीके से, हर तरीके से आपको बताऊँगा। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज लगते हैं सब कुछ बता दिया, कौन कौन पात्र हैं ये भी बता दिया मैंने, सब कुछ बता दिया है, फ़ायदा कितने मिलने वाला है वो भी बता दिया है मैंने। तो आपको बस हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है। धन्यवाद।